दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। गुज़िश्ता दिनों 3 पिस्तौल और 3 मैगजीन के साथ में शेख इमरान और राशिद अंजुम 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों को पुलिस कस्टडी के दरमियान मुलजिमीन के मकान से एक मजीद और पिस्तौल मिली है, यानी 4 पिस्तौल हो गई है। वहीं इस मामले में तीसरे मुलजिम के तौर पर मुबारक अली उर्फ मुबारक दादा का नाम भी सामने आया है। इस मामले को कुछ अफराद सियासी रंग से भी देख रहे हैं। मंगल के रोज कैरेट सुमैया मालेगांव आए। मालेगांव आने के बाद इन्होंने मालेगांव के कुछ अपराध पर आतंक आबादी होने का भी इल्जाम लगाया और मजीद तफ्तीश का इन्होंने अंदेशा जाहिर किया। जन्म दाखिले के बाद अब आधार कार्ड और राशन कार्ड से मुताल्लिक भी कैरेट सुमैया शिकायत कर रहे हैं, यानी जन्म दाखिले के बाद आधार कार्ड को लेकर भी मालेगांव शहर पर नई मुसीबत आ सकती है। गोल्डन नगर में गुज़िश्ता दिनों 15 मकान जलकर खाक हो गए थे। इस बाबत जमीयते उलमा की जानिब से आज मुफ्ती साहब ने वहां पहुंचकर तमाम मकानों का जायजा लिया और वर्किंग कमेटी में जल्द ही फैसला लेकर मकानों की नई तामीर से मुताल्लिक अंदिया मशवरा दिया है। वहीं जमीयते उलमा सुलेमानी चौक ने भी पहुंचकर यहां इयानत का ऐलान किया। दादा भुसे की जानिब से उनके बेटे आविष्कार भुसे ने यहां पर बर्तन की तकसीम की। बेशुमार लोग खाने का नज्म कर रहे हैं। कुछ कंबल और कपड़ों का भी सिलसिला इमदाद का यहाँ पर जारी है। मालेगांव आउटर में दादा भुसे के सामने दादा भुसे के खिलाफ में हमेशा महाज खड़ा किया जाता है, मगर ये महाज अक्सर ये गठबंधन नाकामी का शिकार होता है। अभी कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर अदवे हीरे, बंडू काका बच्चाओ और सुनील आबा ये तीनों बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं और बीजेपी के साथ मिलकर ये नई ताकत बनाकर कारपोरेशन इलेक्शन में दादा भुसे के मध्य मुकाबिल होंगे। अदवे हीरे, बंडू काका बच्चाओ और सुनील आबा के एक साथ होने से आउटर की सियासत में क्या फर्क पड़ता है ये देखने वाली बात है। मगर नासिक जिला के पालक मंत्री गिरीश महाजन और छगन भुजबल भी हमेशा दादा भुसे के खिलाफ में ही रहते हैं। आने वाले वक्त में देखा जा सकेगा कि दादा भुसे का वर्चस्व कम होता है या बढ़ता है। मालेगांव शहर से मुत्तसिल डोंगराली देहात में एक मासूम बच्ची के साथ दर्दनाक वहशियाना हरकत करने के बाद रियासत भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। वजीर आला समेत दीगर लीडरान ने इस बाबत एहतजाज भी किया। मुलजिम के यहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल डोंगराला पहुंचे। मालेगांव की मुस्लिम तंजीमों ने भी डोंगराले पहुंचकर हमदर्दी का इजहार किया। मुलजिम को कोर्ट में लाया जाने वाला था, मगर कोर्ट में इतनी भीड़ थी कि एहतियाती तौर पर मुलजिम को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इस मामले में आज बंद का ऐलान किया गया था। मुकम्मल बंद कामयाब रहा। कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा थे। कोर्ट का गेट भी तोड़ दिया गया है। 20,000 से ज्यादा लोगों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। मालेगांव शहर छावनी पुलिस स्टेशन ने शहबाज भट्टी नामी एक नौजवान को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से पिस्तौल बरामद की है। शहबाज भट्टी पर अब से कबल भी मुतअद्दिद केस दर्ज किए गए थे। डोंगराले देहात में बच्ची के साथ वहशियाना हरकत मामले में किसी भी वकील ने इसका केस लड़ने से इनकार कर दिया है। वकीलों की जानिब से यह भी बावर किया गया कि अगर कोई भी वकील इस मुलजिम का केस लड़ता है तो उससे बार काउंसिल से हटा दिया जाएगा। मुफ्ती साहब समेत दर्जनों अफराद को सियासी नवैयत के केस में वारंट निकला था। इस वारंट को लेकर मुफ्ती साहब कल कोर्ट में पहुंचे, जहां 1,000 रुपए का जुर्माना देने के बाद इन लोगों का वारंट कैंसिल हुआ। आयशा नगर में 2 बड़ी चोरियों की वारदात चर्चा का बाइस है। अरकम मस्जिद के पास एक मकान के कुछ अफराद खाना यूपी शादी में गए थे कि इनके मकान का ताला तोड़कर 6 तोला चांदी और सोना, 6 तोला सोना और कई ग्राम चांदी का सरका कर लिया गया, चोरी कर ली गई। वहीं नकदी भी कुल 8 लाख रुपए की मालियात की चोरी का मामला दर्ज किया गया। वहीं अबुल बाबा मस्जिद के पास भी इरफान सैयद नामी जमीन के व्यापारी के मकान से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी की खबर आई। दिद्दा कॉलोनी शालीमार ब्रिज के पास वाक़या यहाँ का एक मजदूर अब्दुल लतीफ जो सोन गांव में लूम चलाया करता था, जब ये लूम चलाने के लिए ड्यूटी पर जाने लगा तो हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ और अब्दुल लतीफ नामी पावर लूम मजदूर की मौत हो गई, जिसके 3 बच्चे हैं। घर का अकेला कमाने वाला था। मालेगांव शहर में बेशुमार अफराद हाईवे के उस पार काम के लिए जाते हैं और अक्सर हादसा का शिकार होते हैं। शहरियान को इस बाबत बेदार रहने की जरूरत है, हादसा से महफूज रहें। सरकारी इंतजामिया आखिर हादसा पर कब रोक लगाएगी? गुटखा जब्ती का मामले में वसीम अहमद सलीम अहमद जो तंजीम नगर का साकिन था, अक्सा कॉलोनी के पास से इसे गिरफ्तार किया गया और एक कार समेत 2,90,000 रुपए का गुटखा रमजानपुरा पुलिस स्टेशन ने जब्त किया है।
इस्लामपुरा में अक्टूबर महीने में हवाई फायरिंग करने के मामले में जमाल बिल्डर समेत 3 अफराद का इस्लामपुरा में रोड शो किया गया। जिस वक्त मुलजिमीन को इस्लामपुरा लाया गया, बड़ी तादाद में आवाम ये रोड शो देखने के लिए मौजूद थी। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कुदवाई रोड बस स्टैंड अतराफ में अतिक्रमण मुखालिफ मुहिम जारी है और अतिक्रमण तजावुजात हटाए जा रहे हैं, मगर अक्सर ये होता है कि अतिक्रमण एक मरतबा हटता है तो दूसरे रोज फिर लगा लिया जाता है। बहरहाल अतिक्रमण से शहरियान को परेशानी है। मालेगांव शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए कॉरपोरेशन को दीगर शहरों की तरह शफाकियत से काम लेने की जरूरत है। भिवंडी शहर में हजारों मकान तोड़ दिए गए। मेट्रो ट्रेन की एक्सप्रेस लाइन के पास में जो अतिक्रमण किए गए थे, माना जा रहा है कि इसकी जद में 6500 मकान आएंगे। 500 से ज्यादा मकानात और 200 से ज्यादा दुकानें तोड़ ली गई है। कुछ लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, कुछ लोगों को पर्यायी जगह भी दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में भिवंडी से अतिक्रमण बड़ी तादाद में साफ होगा। मुंबई से करीब होने की वजह से सड़कों को चौड़ा करने का काम भिवंडी में किया जा रहा है। यूपी से आए हुए बेशतर अपराध ने कुछ दहाई कबल भिवंडी में अतिक्रमण कर लिया था। अतिक्रमण किसी भी तरीके का हो, कैसा भी हो, 10 साल 20 साल, मगर कभी ना कभी उसे तोड़ा जाता है। लोगों को चाहिए कि कानूनी और खुद की जगह पर तामीर करें, अतिक्रमण पर मकानात बना लेने को बहादुरी ना समझें। गुटखा मामले में रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है कि गुटखा की स्मगलिंग करने वालों को और गुटखे की खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारियों पर अब मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि गुटखे की वजह से रियासत में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर हुकूमत ने ऐलान किया है कि गुटखा फरोख्त करने वालों पर अब मकोका की कार्रवाई होगी। वहीं महाराष्ट्र में तेंदुए की तादाद बढ़ रही है। नासिक में एक मकान से तेंदुआ जब्त किया गया, उसे पकड़ा गया। नागपुर में भी तेंदुए को पकड़ा गया। वहीं नासिक के कुएं में भी तेंदुए की डूबकर गिरने से मौत हो गई। अक्सर दीगर देहातों में भी तेंदुए निकलकर जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हुकूमत ने तेंदुओं की नसबंदी करने का फैसला किया है ताकि तेंदुओं के कहर से आवाम महफूज रह सके। आरंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से गिरफ्तार कर इंडिया लाया गया। इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट से उसे बराह रास्त पंजाब की पटियाला कोर्ट में हाजिर किया गया। मुंबई में बाबा सिद्दीकी समेत कई कत्ल के मामलात में लारेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई मतलूब था। लारेंस बिश्नोई पहले से ही जेल में कैद है। अब अनमोल बिश्नोई भी पुलिस के कब्जे में। आने वाले 2 दिसंबर को पंचायत समिति और म्यूनिसिपैलिटियों के इलेक्शन होने वाले हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट निकलेगा, जिसको लेकर महाराष्ट्र भर की म्यूनिसिपैलिटियों और ग्राम पंचायतों में इलेक्शनी सरगर्मियां उरूज पर पहुंची हैं। नांदगांव में जुबैदा खान नामी एक काउंसलर को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है कि जुबैदा खान नांदगांव इनके सामने किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा। जुबैदा खान सिंधे गुट से ताल्लुक रखती है। सर्दी का मौसम इब्तिदा से ही शिद्दत के साथ उरूज पर है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सर्दी धुलिया में है, जहां 6.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि नासिक और मालेगांव अतराफ में 9 डिग्री दर्ज किया गया। मालेगांव शहर में भी सर्दी की बढ़ती हुई सर्दी को लेकर शहरियान को एहतियात करने की जरूरत है। बच्चों को खासकर सर्दी से महफूज रखें। पाकिस्तान में 2 तरफा बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के 15 इंतहा पसंदों को हलाक कर दिया है। वहीं इमरान खान से जब उनकी बहनें जेल में मिलने के लिए गए तो इन लोगों के साथ नाजेबा हरकत की गई, जिसको लेकर पाकिस्तान में इमरान के हामियों ने हर शहर में एहतजाज किया। कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। आजम खान कई सालों के बाद जेल से छूटे थे, मगर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा हो गई है, जिसके बायस आजम खान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आजम खान को कोर्ट में पेशी के दरमियान रोते हुए भी देखा गया। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना से मुताल्लिक श्रीलंका की नई हुकूमत ने सजाए मौत देने का फैसला किया है। शेख हसीना वाजिद जो दिल्ली में मुकीम है, जिला वतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने मुतालबा किया है कि इंडिया की हुकूमत हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। मक्का में हैदराबाद के 45 आज़मीन उम्रा
की हलाकत के बाद हिंदुस्तान भर के दुनिया भर में शोक का माहौल था। एक ही घर के 18 अफराद हलाक हुए थे। इन लोगों की तदफीन जुमरात के दिन की गई, नमाज जनाजा इज्तिमाई अदा की गई और जन्नतुल बकी मदीना में इन लोगों की तदफीन हुई। इंडिया हुकूमत की जानिब से हर हलाक होने वाले शहीदों को 5-5.5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की बात की जा रही है। इंडिया गवर्नमेंट के साथ में 35 रिश्तेदारों का एक वफ्द भी मक्का के लिए रवाना हुआ था। भोपाल का तबलीगी इज्तिमा काफी शोहरत रखता है। भोपाल का इज्तिमा पीर के रोज इख्तिताम पजीर हुआ। पीर के रोज मौलाना साहब की रिक्कत आमेज दुआ के साथ में इज्तिमा का इख्तिताम हुआ। 12 लाख लोगों ने इस इज्तिमा में शिरकत की। मौलाना साहब की क़यादत में बिहार असम्बली इंतखाबात के बाद नीतीश कुमार की गुज़िश्ता कल हल्फ बर्दारी हुई। नीतीश कुमार 10वीं मरतबा बिहार के वजीर आला बने हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मरतबा वजीर आला बनने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने बनाया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश के 8 वजीर हैं, जबकि बीजेपी के 14 वज़रा हैं। तकरीब पटना के गांधी मैदान में मुनक्किद की गई थी, जहां दीगर रियासतों के 11 वज़राए आला ने शिरकत की। अपोजिशन को दावतनामा था, मगर अपोजिशन ने शिरकत नहीं की। 25,000 वोट पहले से ही ईवीएम में मौजूद थी, इस तरीके का अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है। 17 मुस्लिम एमएलए थे पहले, अब महज 12 रह गए हैं, जबकि एक भी मुस्लिम वजीर नहीं बनाया गया। अब से पहले बिहार के असम्बली मेंबरान 67% पर मुकदमे का इंदराज था। इस बार 53% एमएलए ऐसे हैं जिन पर दीगर अलग अलग तरह के मुकदमा दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी कारपोरेशन मुंबई कारपोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस अलायंस से इत्तेहाद नहीं करेगी। अबू आसिम ने कहा कि 150 कारपोरेटर्स हम लोग उम्मीदवार खड़े करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, जहां अबू आसिम ने ऐलान किया, जहां रईस शेख भी देखे गए, जबकि इससे पहले मामला सामने आया था कि रईस शेख नाराज है, मगर कारपोरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर रईस शेख का दिखना। संगमनेर के मशहूर कांग्रेसी लीडर बाला साहब थोराट, जो माजी में महसूल मंत्री भी थे, इन्होंने संगमनेर में एक संगमनेर सेवा समिति बनाकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस के टिकट से ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और संगमनेर सेवा समिति की क़यादत इनके भांजे सत्यजीत तांबे करेंगे। बाला साहब थोराट से मुतालिक माना जा रहा है कि वो कांग्रेस से नाराज है। आने वाले दिनों में इनका खानवादा बीजेपी में भी जा सकता है। जापान के टोक्यो शहर में बड़ी तादाद में आग लगने से 175 मकानात जलकर खाक हो गए। 175 अफराद जख्मी बताए गए, जबकि अमवात से मुताल्लिक अभी तक कोई मुसद्दिका खबर नहीं आ सकी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गढ़चिरौली से अब तक बेशुमार नक्सलियों ने सरेंडर किया। कई का इनकाउंटर हुआ, कई गिरफ्तार हुए और कई बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा भी जब्त किया गया। अब से पहले हिडमा के साथ 6 अफराद मारे गए थे। गुज़िश्ता कल 7 नक्सलियों को ढेर किया गया। वहीं एक बड़े लीडर देवजी समेत 52 अफराद के गिरफ्तारी या सरेंडर की भी खबर है। हिडमा को उसके गांव बस्तर जिला के सुकमा में जब नजर आतिश किया गया तो बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे और हिडमा को लाल सलाम के जरिए अलविदा किया गया। आने वाले 23 नवंबर परसों के रोज नक्सलियों की जानिब से बंद का भी ऐलान किया गया है। नक्सलियों में अब तक 5 अहम लीडर माने जाते थे, जिनमें से 2 का इनकाउंटर हो चुका है। बसवराज और हिडमा भूपति ने सरेंडर कर दिया है। अब माना जा रहा है कि गोपन्ना एक वाहिद नक्सली लीडर बचे हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और 10 साल से ज्यादा अरसे से वो आवाम के राब्ते में नहीं है। तो आने वाले वक्त में माना जा सकता है कि नक्सलाइट के लीडरान खत्म होने से नक्सलाइट खत्म होगा, मगर हुकूमत को चाहिए कि इन इलाकों की आवाम के विकास के लिए भी काम करे, ना कि इनकी जमीनों पर कब्जा करके अडानी को दे दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो माओवाद दोबारा पलटकर वापस आ सकता है। सोलापुर में जमहूरियत का कत्ल देखा गया कि सदरबल्दिया के लिए जब फार्म भरा जा रहा था तो बीजेपी के सामने एनसीपी के अहम लीडर का फॉर्म रद्द कर दिया गया और दीगर लोगों को फॉर्म भरने से रोका गया। बीजेपी के बाहुबली लीडर ने फॉर्म रद्द करवाकर अपनी जीत कायम रखी है। राजन पाटिल नाम बताया जा रहा है, जो कई सालों से एनसीपी में थे और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। बिन विरोध सदरबल्दिया बनने के बाद में वहां पर माना जा रहा है कि जमहूरियत का इख्तिताम होता दिखाई दे रहा है।
कलकत्ता के जलपाईगुड़ी जिला में 28 बीएलओ ने खुदकुशी कर ली है। एसआईआर के डर से इतनी सख्ती हो रही है कि बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर शिकायत दर्ज कराई। गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश में जैन जी के जरिए अवाम के जरिए हुकूमत के खिलाफ तशद्दुद करके वहां की हुकूमत का तख्ता पलटी किया गया था। अब यही सूरत हाल नेपाल में भी है। नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है, नौजवान सड़कों पर आ रहे हैं और तशद्दुद के बेशुमार वाक़यात हो रहे हैं। आने वाले दिनों में नेपाल की हुकूमत का भी तख्ता पलटी हो सकता है एक आम आवाम के जरिए। रिलायंस के अनिल अंबानी पर मुसीबत आई हुई है। ईडी के जरिए गुज़िश्ता 2 रोज कबल इनकी 1400 करोड़ रुपए की मिल्कियत ईडी ने जब्त की। अब तक ईडी के जरिए रिलायंस अनिल अंबानी की 9000 करोड़ की मिल्कियत जब्त की जा चुकी है।